वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। मैं हूँ शेफ आयशा अब्रार और हमेशा की तरह रोज़ाना की तरह करते हैं आपको खुशामदीद। आज का दिन मेरे लिए एक खुशी का दिन है। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि इंसान को ना, चाहे दूसरा इंसान हो या कोई जगह हो या कोई चीज़ हो, जो भी चीज़ अच्छी लगे, किसी की कोई बात पसंद आए तो तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज़ अक्सर हम ये देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में एक कल्चर है कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और आप देख रहे हैं किसी ने कोई अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या किसी की स्माइल प्यारी है या किसी ने कोई अच्छी परफ्यूम लगाई हुई है तो हम उसको ऐसे ही एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं। यहाँ पे तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट दें तो लोग बोलेंगे कि इसको यकीनन कोई काम होगा। तो वो जो एक कल्चर है ऑफ अप्रिसिएशन, दैट आई अप्रिशिएट, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट घर में भी सिर्फ काम की या घर से बाहर निकलने की बात नहीं है, घरों पर भी यूजुअली ख़वातीन जो है वो खाना बना रही होती हैं, तो अगर आपने खाना खाया, आपको अच्छा लगा तो तारीफ़ ज़रूर करें। तारीफ़, अप्रिसिएशन, मोटिवेशन, इनकरेजमेंट, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। आपने बहुत कम ऐसे फेमस लोगों से आप मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। कोई एक इंसान ज़रूर होता है, या इन लकी केसेस, फॉर्चुनेट केसेस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक आदमी को या एक औरत को, किसी भी इंसान को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। और इतनी लंबी मैंने आपको जो है वो बात क्यों बताई है, वो इसलिए बताई है क्योंकि कल मैं गई थी लाहौर एंड बस एक दिन के लिए गई और एक अवार्ड सेरेमनी थी, एनुअल कुलिनरी अवार्ड्स 2022। ये हर साल होते हैं, बेसिकली एक्चुअली दूसरा साल है। दीज आर लाइक द बिगेस्ट कुलिनरी अवार्ड्स in the history of awards in Pakistan. So वहाँ पे मुझे मिला एक award for the service and उस वक्त मैंने थोड़ा सा सोचा कि अच्छा मुझे कितने साल हुए हैं फील्ड में, तो मुझे तकरीबन हो गए 10-11 साल। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया से जाके पढ़ाई करके आई, फिर मैं यहाँ वापस आई, फिर मैंने प्रथम से जो है वो पढ़ाई की अपनी कुलिनरी आर्ट की। और उस वक्त से लेके काफ़ी सारे ऑफकोर्स अवार्ड्स मिलते हैं, मगर हर अवार्ड पे या हर रिकग्निशन पे एक खुशी होती है और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद एक ख़ास है। मकसद बिल्कुल ब्रैग करना नहीं है, मकसद बिल्कुल जो है वो जताना नहीं है कि दिखने के, मगर मकसद ये है कि मुझे मेरे जितने भी लाइव शोज़ होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती थी और अब आप अभी भी आती हैं, मगर वो ऐसी कॉल्स होती थी कि लिटरली मैं कंट्रोल रूम में जाके उसको ब्रेक में या फिर शो के बाद एक्चुअली अटेंड किया करती थी। कुछ ऐसी बच्चियां जो कि शेफ़ बनना चाहती हैं, एंड इन वन केस देयर वाज अ किड जो कि एक लड़के थे और उन्होंने कहा जो मुझे शेफ़ बनना है, मेरी अम्मी मान नहीं रही हैं, तो फिर आप उनसे बात करें। तो आपके बच्चों को जो भी करना है आप प्लीज़ उनको करने दें, एक शर्त के साथ। मैं आपको थोड़ा सा अपना एक पर्सनल चीज़ बताना चाहूँगी आज, और मुझे लगता है कि क्यों ना बताऊँ अगर ये किसी की भी ज़िंदगी में छोटी सी भी एक इम्पैक्ट ला सकता है। बचपन से मेरे घर वाले चाहते थे कि बस मैं मैथ्स में जो है ना वो कोई जीनियस बन जाऊँ, जो कि मैं नहीं थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक गोभी है उसको हम गाजर बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैथ्स में मैं अच्छी नहीं थी और हर बच्चे की अपनी जो है ना एक स्पेशल एबिलिटी होती है। मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक शेफ़ नहीं है, कोई दूर दूर तक टीवी पे नहीं है, हर एक का या तो कोई इंजीनियर है या तो कोई बैंकिंग में है। तो मुझसे भी ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जी वो 9 to 5 जॉब आपने करनी है और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे कहा गया था कि बावर्ची बनना है, उस ज़माने में तो हम बिल्कुल समझते ही नहीं थे शेफ़ को एक फ़ील्ड होती है। एंड मैंने अपने घर वालों की बात इस तरह से मानी, ये तमाम उन बच्चियों टीनेजर्स के लिए जो कि अभी ये लाइन देख के बोलेंगे कि हम नहीं पढ़ रहे, हम शेफ़ ही बनेंगे। मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी ताकि अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ मेरे काम नहीं आती है, इससे मुझे कोई आमदनी नहीं होती तो मैं कुछ तो वापस कर सकूँ। सो मैंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में फिर जो है वो अपना मास्टर्स करने के बाद फिर आई प्रोसीडेड। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में स्किलफुल हैं, स्किल, आपको पता है पूरी दुनिया अब इस बात को मानने लगी है कि तालीम तो ज़रूरी है ही है, लेकिन स्किल भी बहुत ज़रूरी है। यानी हुनर, कोई हुनर अगर आपके हाथ में है, वही इलेक्ट्रिशियन, वही प्लम्बर जो हमारे यहाँ बड़ी आसानी से भी आ जाते हैं और हमें कदर नहीं होती, बाहर के मुल्कों में आप पूछें वो सब अपना काम खुद करते हैं बिकॉज इतने महंगे होते हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, क्लीनर्स इनफैक्ट। तो कोई भी अगर आपके पास स्किल है उसको पॉलिश करें, मज़ीद पढ़ाई करें, उसको सीखें। अब तो आप लोगों के ज़माने में, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मगर आप लोगों के ज़माने में इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, गूगल है, यूट्यूब है, क्या नहीं है आप लोगों के पास। हमारे पास जो किताब होती थी या फिर कोई ऐसी कोई पर्सनैलिटी होती थी, यानी कोई इंसान होता था जिससे हम सीखते थे, और अब तो आप इतने वेन्यू से सीख सकते हैं। और मैं तमाम उन होम मेकर्स को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी किसी के घर जाएँ
खूबसूरत सा कुछ देखें कि किसी ने कोई बहुत अच्छी टेबल सजाई हुई है या अच्छी खाना बनाया हुआ है, ज़रूर तारीफ़ करें, ज़रूर पूछें। ये नहीं सोचें कि उसने बनाया मैंने क्यों नहीं बनाया, आप भी कर लें, नो प्रॉब्लम। सो इसी नोट के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम करेंगे आज के शो की शुरुआत। और क्या बनाएंगे जनाब? आज हम बनाएंगे 3 चीज़ें। एक तो है डेविल्ड एग्स। डेविल्ड एग्स कहा जाता है उबले हुए अंडे, उसकी हम योक निकाल देते हैं, यानी उबाल के आपने जर्दी निकाल दी, उसको बीच में से काट लिया, उसके अंदर हम करते हैं फिलिंग। नाउ दैट फिलिंग कुड बी ऑफ एनीथिंग, चिकन, मटन, आप उसमें आलू शामिल कर सकते हैं, जो भी मसाला आप शामिल करना चाहें। ये एक बड़ी अच्छी एक हेल्दी रेसिपी है, तो मैंने सोचा ज़रूर आप लोगों के साथ हेल्दी रेसिपी शेयर करनी चाहिए और मज़े की भी बहुत होती है। और इसके साथ हम बनाएंगे पीनट बटर डिलाइट। अब आप सोचेंगे कि इन अंडों से जो जर्दी निकली है वो तो हमने ज़ाया कर दी, तो हमने ज़ाया नहीं की, उसकी हम बनाएंगे एक मज़े की डिज़र्ट, बहुत अच्छी बनती है। अगेन वेरी इजी, वेरी सिंपल, झटपट बनने वाली है। फ्रेश ट्रीट आज हमारे साथ मौजूद है, तो उसकी हम सॉसेस से जो है वो बनाएंगे डेविल्ड एग्स। और इसके साथ साथ एक रेसिपी आपको दिखाई दे रही होगी, घबरा जाएंगे आप, ये क्या है? ट्विल उसका नाम होता है। ट्विल एक बेसिकली फ्रेंच नाम है और ये खानों को खूबसूरत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो मज़े की हो खाने में, आप बोलें वाह क्या चीज़ है, खाई जा सकती है क्योंकि ये मैदा है, मगर ये सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स पे आपको मिलती है, जिस पे आपको कितनी सी प्लेट जो है ना वो 2000 रुपये की मिलेगी। सो वो वाले रेस्टोरेंट्स पे ये 12 से वो सजे हुए होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करें एक ऐसी चीज़ जो खूबसूरत लगती है, फैंसी लगती है, मगर महंगी नहीं है, तो वो हम आपके लिए बनाएंगे। आप घरों पे एक जो है ना वो 2000 वाली प्लेट बना सकते हैं, 2000 जैसी दिखने वाली। सो ये है जनाब आज की रेसिपीज़। और थोड़ा सा हम चलते हैं हमारे डेविल्ड एग्स की तरफ। अच्छा, डेविल्ड एग्स जो हैं उसके लिए अंडे हमने पहले से उबाल के रख लिए हैं, और इन अंडों में मैं चने का एक मसाला सा बना के इस पर रखूँगी। उसके अंदर जो है वो योक की जगह आएगा, मगर आप चाहें तो चिकन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड में देखिएगा चिकन का कीमा है, आप चाहें तो मटन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश इस्तेमाल हो सकती है। फ़िश मैं इसलिए नहीं आपको बोलूँगी बिकॉज़ अंडा भी एक थोड़ी सी ज़रा सी उसमें स्मेल होती है, फ़िश की भी अपनी स्मेल होती है। सो एक चीज़ को हम बिल्कुल जो है वो चटपटा से रखेंगे बिकॉज़ अंडा इज़ नॉट चटपटा। इसके बाद फिर हम बेसिकली इसका एक मसाला सा बनाएंगे और उसमें हम प्याज को चॉप्ड को थोड़ा सा सॉटे करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, उसमें हम चिकपीस शामिल करेंगे, उसमें हम आपकी मर्ज़ी है कौन सी भी सॉस आप ऐड करना चाहें। मेयोचप मैं इस्तेमाल करूँगी फ्रेश ट्रीट की, और केचप मैं इस्तेमाल करूँगी फ्रेश ट्रीट की। इस तरह की हम पिज़्ज़ा सॉस, मैरिनेरा सॉस, जो भी आपको अच्छी लगती है फ्लेवर में, वो हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी हमने यहाँ पे निकाल के भी रखी हुई है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो दूसरी चीज़ ये है कि जनाब ये गूसबेरी आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। इसको उर्दू में कहा जाता है रस भरी, और ये जो है ना ये आजकल बड़ी मार्केट में आई हुई है। वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सबसे मज़े की बात ये है कि ये बेरीज़ की उन टाइप में से एक है जो महंगी नहीं होती। अगर आप कभी गौर करें, आप जब भी कभी देखेंगे ना कि हेल्दी फ्रूट्स क्या क्या होते हैं जिसमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स हों और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हो, तो उसमें जो है वो आपको फ्रूट्स के नाम जो देखेंगे वो बेरीज़ की एक पूरी कैटेगरी दिखेगी। अब बेरीज़ की कैटेगरी में क्या है? ब्लूबेरी इतनी सी 800 रुपये की, नो वे, कैंसिल। रास्पबेरी हमारे यहाँ बहुत कम मिलती है, मिले भी तो अगेन बहुत महंगी होती है। चेरी का एक सीज़न होता है, फिर उसके बाद नहीं मिलती है, बट चेरी इज़ वन ऑफ द अफोर्डेबल वाले जो फ्रूट्स हैं, फ्रेश वाली जो चेरी होती है। स्ट्रॉबेरीज़ का शुक्र है कि अब हमें काफ़ी सालों से मिलनी शुरू हो गई हैं, अच्छी प्राइस पे मिलती हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर ये गूसबेरीज़ हैं जिसको हम रस भरी कहते हैं। इनको पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे डिज़र्ट्स के ऊपर रख के सर्विंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इनका अगर आप फ्लेवर जानना चाहें, अगर आपने कभी ना खाई हो, तो उसका जो फ्लेवर होता है ना बेर की तरह का होता है। थोड़ी बहुत देखना पड़ता है, कभी कभी ख़राब भी निकल आती है, बट ज़रा गौर से देख के खानी होती है। सो मैंने देखी कहीं मार्केट में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर इस बात को शेयर करूँ कि जितनी भी कोई नई चीज़ आप कभी कोई देखें ना, फ्रूट आया हुआ है, ज़रूर सब्ज़ी वाले से, फल वाले से पूछें क्या है, एक बार ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है, क्या पता आपको बहुत अच्छा लगे। सो चलते हैं हमारी पहली रेसिपी की जानिब, और पहली रेसिपी के लिए हम थोड़े से प्याज को करेंगे चॉप। और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि प्याज जो है ना वो हमारे पास मिलता है ये पर्पल वाला। इससे आंसू बहुत निकलते हैं वैसे, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है जी। बिल्कुल वाइट प्याज आ जाता है ना, ठीक है, मसाला वगैरह बनाने के काम आ जाता है, मगर उसमें ना जायका नहीं होता, तेज़ी नहीं होती है एक्चुअली। अब ज़ाहिर है पुलाव, बिरयानी, ऐसी चीज़ों के लिए आपको प्याज की तेज़ी चाहिए।
उससे मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा जी, ये हमने प्याज को करना है चॉप और ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मैं इसको चॉप करके रख लूँगी। जब हम वापस आएंगे तो फिर इसका एक मज़े का मसाला बनाएंगे। और आज की जो दोनों डिशेस हैं वो बहुत ही हेल्थफुल हैं और उसके बाद हम उसको खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करेंगे 12 के साथ। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। मसाला मॉर्निंग्स में मैं शेफ आयशा अब्रार 3 चीज़ें आज हम बना रहे हैं, जिसमें से 2 खाने वाली हैं और 1 सजाने वाली है। एक तो हम बना रहे हैं डेविल्ड एग्स, यानी कि अंडे को उबाल के उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे और उसके साथ फिर हम बनाएंगे हमारी एक पीनट बटर की डिलाइट, जो कि जर्दी बच जाएगी उस अंडे की, उसको हम करेंगे बेसिकली इस्तेमाल और बड़े मज़े की वो एक डिज़र्ट बनती है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने सोचा कि आपके आने के बाद ही करूँ। थोड़े से ऑयल के साथ, बहुत ही थोड़े से ऑयल, 1 खाने का चमचा। उसकी वजह ये है कि ये जो मैं बना रही हूँ ना डेविल्ड एग्स, ये बड़ा एक हेल्थफुल किस्म की रेसिपी है, तो कम से कम तेल में बनाएं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि कभी अगर आप ट्रैवल करें या चलिए ट्रैवल ना भी करें, लेकिन नाश्ते के लिए आप सोचें कि कुछ हेल्दी भी हो, यानी कुछ अंडे, इस तरह की चीज़ें, ज़रा ज़्यादा प्रोटीन भी आपको मिले और आपको वो चटपटा फ्लेवर भी फील हो। क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है कि हम कभी जब चटपटी चीज़ें खा रहे होती हैं तो वो ऑफ कोर्स हेल्दी नहीं होती हैं। सारे जितने भी हम कोई पराठे और इस तरह की चीज़ें खाएं, तो ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ हेल्दी एंड चटपटा। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी कोई कीमा बच गया हो, अगर रात का, अंडे उबाले, उसकी जर्दी वाला पार्ट हटाया और उसमें कीमा भर के खाया। पर्सनली मुझे जर्दी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर अगर हेल्थ वाइज देखें 1 जर्दी पर डे डज़ नॉट हार्म यू। आपके इनफैक्ट HDL लेवल को बढ़ाती है, जो कि अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। कराची से जवेरिया है हमारे साथ, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक जवेरिया, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना था कि है ना, आप पिज़्ज़ा फ्राइज और जो पिज़्ज़ा है ना, वो फ्राई पैन पे, जो पैन होता है ना पिज़्ज़ा पैन, उस पे बनाना सिखा दीजिए। श्योर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। और हम ये कह रही हूँ, आज का सवाल है? आज का सवाल नहीं है, मगर आप चाहती हैं तो मैं आपसे कर सकती हूँ। हाँ, तो आज तो सवाल है। देखिए, सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ, बदले में आपको कुछ मिलेगा या नहीं ये हमारी टीम बताएगी। ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं। सही है। नहीं पूछूं? नहीं, पूछिए, जरूर पूछिए। अच्छा, सवाल ये है कि पिज़्ज़ा में एक सॉस इस्तेमाल की जाती है, उसमें कौन सा हर्ब इस्तेमाल होता है? ऑरिगानो थाइम। ठीक है, वेरी गुड, आपको तो पता है भाई, ज़बरदस्त। सवाल का जवाब तो सही है, मगर इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं ये हमारी टीम बताएगी आपको बाद में। मैं हमेशा कॉल करती हूँ, सवाल का जवाब भी देती हूँ, लेकिन अब तक मेरा गिफ्ट नहीं निकला। माशाल्लाह, मैं 7 साल से कॉल कर रही हूँ, आज गिफ्ट चाहिए और मेरी कॉल भी लगी है। अच्छा, अगर आपका गिफ्ट किसी दिन निकल गया तो उसके बाद आप कॉल करना बंद तो नहीं कर देंगी? तो नहीं, जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। फिर तो मैं दुआ करती हूँ कि ज़रूर जो है वो आपका गिफ्ट निकले। थैंक यू। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैंने इसको आंसर हटा दिया बिकॉज मुझे प्याज को ना गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब हम इसकी जो सॉस बनाएंगे उसमें मैं शामिल करूँगी टमेटो केचप फ्रेश स्ट्रीट की, ये मैं शामिल कर दूँगी 1 खाने के चमचे के बराबर। और साथ में मैं इसमें फ्रेश स्ट्रीट का ही पास्ता सॉस ऐड करूँगी। ये बड़ी एक मज़े की फ्लेवरफुल सी जो है वो चीज़ बनेगी और ये अच्छा खासा टाइट बंद हुआ है, इसको थोड़ी देर में ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर दूँगी इसमें फ्लेवर के लिए, और बिल्कुल उसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी काबुली चने। थोड़ा सा स्टर करेंगे। इन चनों को मैंने उबाल के रखा हुआ था सॉल्ट में, इस वजह से मैं इसमें सॉल्ट नहीं शामिल कर रही, मगर ऑफ कोर्स आप ज़रूर करेंगे। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा। ये चने बेसिकली आपने कोई प्रोटीन या कोई फाइबर को भरना है अंडों में, या तो वो चिकन हो सकती है या वो चिकपीस हो सकते हैं। अगर चिकन है तो उसका कीमा इस स्टेज पे आप डाल के बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे जो इस वक्त मैं कर रही हूँ, इंक्लूडिंग थोड़ा सा सॉल्ट। ब्लैक पेपर पाउडर मैं ऐड कर दूँगी इसमें तकरीबन अबाउट 1 टीस्पून। और यहाँ पे फ्रेश स्ट्रीट की ही थोड़ी सी हमने पिज़्ज़ा सॉस को निकाल के रखा हुआ था ज़रा अपनी आसानी के लिए, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी। ये बड़ा जो है ना वो एक ओरिगैनो की खुशबू वाली
फ्लेवरफुल सी सॉस बनती है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये हमने किस तरह से तैयार किया है। वेरी सिंपल। 1 खाने का चमचा तेल, 1 खाने के चमचे तेल में आधा प्याज चॉप करके, जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट हो गया, गोल्डन ब्राउन नहीं होना चाहिए। जितने भी थोड़े से कॉन्टिनेंटल विलायती खाने होते हैं ना, उसमें प्याज कोशिश करें गोल्डन ब्राउन ना करें। उसके बाद फिर हमने इसमें शामिल कर दिया काबली चने, आप इस स्टेज पे चिकन भी शामिल कर सकते हैं, नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। और उसके बाद फिर पिज़्ज़ा सॉस या फिर पास्ता सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका फ्लेम हो चुका है बंद। अब मैं अंडों की करूँगी कटिंग और उसकी जर्दी को हम रख लेंगे साइड पे। अगर आप एक चीज़ गौर से देखें कि ये वाले जो अंडे हैं ना, ये हल्के से येलो की तरफ हैं। सो ऑफ कोर्स हमें ज़रा शो से पहले चीज़ें रेडी करके रखनी होती हैं, वरना एक टिप ये है कि जब भी आप अंडा बॉईल करें, कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं चलो बॉईल हुआ है आराम से खा लेंगे, तो फ़ौरन जो है ना उसका छिलका उतार के रख लें। छिलके के अंदर अगर वो रहेगा या अगर आपने जो है वो पानी के अंदर उसको रख दिया तो वो बिल्कुल येलो हो जाएगा। तो उतार के निकाल के उसके बाद आप उसको क्लिंग फिल्म लगा के रख सकते हैं, अदरवाइज़ उसका पानी उसमें स्टे करता है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे कट एक शार्प नाइफ से, लाइक दिस। सबको कट करके हम यहाँ पे कर देंगे प्लेस, और उसके बाद फिर हम इन सब की एग योक निकालेंगे। एक और टिप अंडा बॉईल करते हुए वो ये कि जब अंडा बॉईल करें तो गर्म पानी को गर्म करके उसके अंदर अंडा ना शामिल करें, वरना आप एकदम से उसको छोड़ेंगे और अंडा उसी में टूट जाएगा। पहले अंडे आपने जो भी पैन में आपने बॉईल करने हैं वो रख लिए, उसके बाद आपने उसमें साइड से पानी शामिल किया ताकि अंडे पानी के प्रेशर से टूटे नहीं, बॉईल होने से भी पहले ना टूट जाएं। देखो, और ये वाला वो वाला इतना प्रिटी नहीं है इसलिए वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी कार्ड में देखिएगा 5 एग्स ही मेंशन्ड है, जितनी मैं क्वांटिटी बना रही हूँ उस हिसाब से। अच्छा, इसकी अब हम योक निकालेंगे और स्पून ले आएंगे, छोटा वाला टीस्पून की मदद से इसकी योक निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे रख देते हैं, बल्कि एक्चुअली यहीं पे रख देते हैं। बड़े ध्यान से करने वाला काम है क्योंकि मुझे कुछ तोड़ना नहीं है इसका, यानी ये वाली साइड अगर ना टूटे तो फिलिंग जो है ना वो अच्छी आएगी। थोड़ी बहुत जर्दी लगी भी रहे नो प्रॉब्लम, खाने वाली चीज़ है, मगर जो बेसिक मकसद है वो है आपको इसका तरीका, प्रोसेस बताना। अगर बड़े साइज़ के अंडे हों तो और भी ज़्यादा उसमें फिलिंग आएगी। और ये चीज़ अगेन आप एज एन एपेटाइज़र रख सकती हैं किसी दावत में, दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, वो आपको समझ आएगा कैसे जब मैं इस पर फिलिंग करूँगी। ऊपर से हम धनिए का एक पीस लगाएंगे, आखिर में जो हमने 12 बनाए होंगे वो इस पर रखेंगे। इस तरह से हम इस जर्दी को निकाल देंगे। अंडा बाय द वे इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट थिंग्स यू कैन ईट, चाहे नाश्ता हो चाहे लंच हो। बहुत सारा अंडे में प्रोटीन है, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर जो हैं वो कार्ब्स हैं, फाइबर नहीं है, लेकिन फिर अगेन आप हमेशा उसको कंबाइन कर सकते हैं किसी फाइबर की सोर्स के साथ, जो कि हैं फल, जो कि हैं सब्जियां, जो कि है कीनवा, जो कि है जितनी भी हमारे पास अनाज होता है वो जब वीट होल अनाज जिसको हम कहते हैं, यानी कि ब्राउन राइस, यानी कि अगर आटे की बात कर रहे हैं तो जो चोकर मिला हुआ आटा होता है वो। अच्छा, इसमें से मैं 2 जर्दियों का इस्तेमाल करूँगी हमारी डिज़र्ट के लिए, और वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी हम हमारे जो डेविल्ड एग्स हैं उसके प्रोसेस को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो एक प्लेट में मैं एग्स को यहाँ पे कर दूंगी प्लेस, एंड एक स्पून की मदद से जो हमने बनाया है इसका मसाला चिकपीस का वो हम ऐड करेंगे। बट उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये है कि या तो केचप या फिर फ्रेश स्ट्रीट की कोई भी सॉस आप इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। यू हैव अ चॉइस। अगर आपको मस्टर्ड पसंद है आप इसमें मस्टर्ड शामिल कर सकती हैं, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। बर्गर सॉस पसंद है, बर्गर सॉस शामिल कर सकते हैं। मेयोनीज़ क्लासिक पसंद है, वो शामिल कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पिली पिली सॉस का इस्तेमाल करूँ फ्रेश स्ट्रीट की, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी एंड इसकी बेस पे। और ये खुली हुई है, परफेक्ट। थोड़ा सा हम ज़रा इसको चेक भी कर लेंगे। पिली पिली सॉस का अच्छा सा बहुत ही मज़े का फ्लेवर है,
इस तरह से बिल्कुल जस्ट अ ड्रॉप, ताकि हमारी फिलिंग की भी जगह आ जाए। इससे क्या होगा, इससे एक और फ़ायदा होगा कि किसी भी स्टिकी सॉस की वजह से फिलिंग जो है ना वो थोड़ी सी स्टिक होगी, यानी कि वो गिरेगी नहीं अंडे में से। ब्रेक का टाइम हुआ है, इन सबको मैं भरती हूँ, उसके बाद वापस आने के बाद इनको कंप्लीट करके हमारे 12 की तरफ आ जाएंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। बैक आ चुके हैं हम वापस। मसाला मॉर्निंग्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे डेविल्ड एग्स का मैं दिखाती हूँ आपको हमने क्या किया है, लेकिन उससे पहले जो थोड़ी सी टाइम टेकिंग चीज़ है उसकी तरफ हम आ जाते हैं, विच इज़ 12। ठीक है, सो ये एक डिश नहीं है, ये सर्व करने का तरीका है। किसी भी खाने को खूबसूरत सी चीज़ है, क्या है भला वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम, रेसिपी में देखिएगा लिखा हुआ है 4 खाने के चमचे मैदा। मैं इस वक्त 3 खाने के चमचे मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पानी, और इसका एक पतला सा बैटर बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला। इसके साथ साथ इसमें ऐड होगा 2 खाने के चमचे के बराबर तेल। आप कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है? तेल और पानी कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जब तेल और किसी लिक्विड को, किसी ऐसी चीज़ को जिसमें पानी या दूध का इस्तेमाल हो, मिलाया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। और उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो विस्क करने से, फेंटने से वो मिक्स होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मेयोनेज़ एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चिकनाई होती है जो कि ऑयल की फॉर्म में होती है। इसी तरह से हम अक्सर जो विनेग्रेट्स बनाते हैं सैलड के लिए, उसको भी हम कहते हैं कि हम ड्रेसिंग को इमल्सिफाई करेंगे। अच्छा, एनीवे, यहाँ पे मकसद क्या है, वो मकसद मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त ये काफ़ी जो है ना वो गाढ़ा है। थोड़ा सा 1 कप से थोड़ा मैंने कम पानी शामिल किया था, थोड़ा सा अब और पानी शामिल कर देंगे। ये 1 कप हो गया पानी। अब इसमें हम कोई सा भी फूड कलर मिलाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू या ऑरेंज, आपकी मर्ज़ी है। मेरा दिल चाह रहा है इसमें सबसे पहले ग्रीन मिलाने का, तो मैं करूँगी क्या कि मैं ले लूँगी एक छोटा प्याला, और या कोई सा भी अलग प्याला, और हर प्याले में जो है ना वो अलग अलग कलर में शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया तकरीबन 1 कप के बराबर, सॉरी 1 क्वार्टर कप के बराबर, और इसमें हम शामिल कर देंगे ग्रीन कलर। देखेंगे कितना हमें चाहिए। ओके, थोड़ा सा पानी। पैन को मैंने अलग पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं ऐड करूंगी ये सारा हमारा बैटर, और अभी इसके साथ जो है ना वो एक मज़े का काम होगा। अच्छा, जब यहाँ पे ये बन रहा है तब तक मैं आ जाती हूँ हमारे दूसरे वाले कलर की तरफ। दूसरे वाला जो कलर है उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैदा और पानी, मज़ीद पानी, मज़ीद पानी शामिल हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं मज़ीद ऑयल शामिल करूँगी, यानी कि ये बिल्कुल पतला होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा होना चाहिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, ब्लू कलर करें या रेड कलर करें? आई थिंक रेड कर देते हैं। ये रेड कलर कर दिया शामिल। अच्छा, इस वक्त मैं डेविल्ड एग्स को यहाँ से हटाती हूँ ताकि मैं आपको दूसरे पैन में करके दिखा सकूँ 12 का सेकंड प्रोसेस, सेकंड तरीका बेसिकली। यहाँ पे ये अच्छा सा जो पैन है ये हो जाएगा गरम। ये देखें, ये जो हमने कंसिस्टेंसी बनाई है, दिस इज़ 100 टाइम्स बेटर देन दैट। उसकी रीज़न है कि आपने इतना पतला पानी जैसा कर लेना है इसको। आंच में करूँगी तेज़ इसकी, और अब इसको हम पैन में ऐड कर देंगे। कोई पैन में पहले से घी या ऑयल आपने शामिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें शामिल हुआ है ऑयल, मैदा, पानी, और जो भी फूड कलर आपको पसंद हो वो आपने शामिल करना है। अब जब ये पकेगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही थी। अब इसको थोड़ी सी आंच इसकी हम कर देते हैं
यहाँ पे रख के तेज़, ये वाला ज़रा हमारा तेज़ वाला फ्लेम है। अच्छा होगा क्या, यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे अगर आप गौर करें कि जब ये पकेगा ना तो ये बीच में से इसके जिस तरह से होल्स नहीं आ जाते, अभी ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है ऑयल की, बिल्कुल वैसी शेप आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, इट्स अ बिट टाइम टेकिंग, जब तक हम आ जाते हैं हमारे डेविल्ड एग्स को सर्व करने की जानिब। ये एक मैंने छोड़ दिया था, एक मैंने सोचा था आपके सामने करके दिखाऊंगी कि 1 स्पून में आपने ले लेना है चिकपीस, ये चने का वो मसाला, और अब हम ये करेंगे कि हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे फ्रेश स्ट्रीट की। एक तो हम पीटा सॉस ऐड करेंगे और एक हम शामिल करेंगे येलो मस्टर्ड, और ये सॉसेस थोड़ी थोड़ी सी, उप्स तो बहुत सारी ऐड हो गई है, एंड आई थिंक इट्स थोड़ा सा इसको काम करते हैं, इसी से निकालते हैं। Just a drop, then again just a drop, just a drop। किसी भी पतली नोजल वाली बॉटल से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें 12 की शक्ल, अब मैं आंच कर रही हूँ हल्की, ये इसकी शक्ल आएगी जो आपको रेड वाले की दिख रही है, नॉट द ग्रीन वन। अभी ये हल्की आंच पे पक के जितना क्रिस्पी यहाँ से हुआ है इतना ही क्रिस्पी यहाँ से भी हो जाएगा, और उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को बंद, वेट करेंगे, जब ये अपनी जगह छोड़ेगा इसको निकाल के हम किसी प्लेटर पे रखेंगे, और उस ग्रीन वाले को हम थोड़ा सा चॉप करके मैं ज़रा इस अपनी डिश पे जो है वो यूज़ करूँगी, बिकॉज़ ये जो है ना हमारे बिल्कुल किसी और गार्निश की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। बेसिक जो 12 हैं वो ये हैं। अब मैं करूँगी क्या कि हमारे सर्विंग प्लेटर को ले आते हैं यहाँ, एंड ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद मज़ीद कलर की 12 बनाएंगे और हमारी पीनट डिलाइट भी बनाएंगे, तो जल्दी से वापस आ जाइए। आ चुके हैं वापस हम, आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। मसाला मॉर्निंग्स में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। आज हमने बनाए हैं डेविल्ड एग्स, वेरी सिंपल बेसिक रेसिपी, मगर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अंडे के अंदर आप ज़र्दी की जगह बहुत सारी मज़े की चीज़ें शामिल कर सकते हैं। उसका मसाला बना के यहाँ पे एक एक पत्ता छोटा छोटा सा वही धनिया जो हर वक्त हमारे घरों में अवेलेबल होता है वो मैं लगा रही हूँ, और एक हमारा 12 जो है वो यहाँ पे बन चुका है, दूसरा मैं भी आपके सामने बनाऊँगी, वो तो हमारा साथ में प्रोसेस चलता रहेगा, और फिर हम आ जाएंगे हमारी पीनट डिलाइट की तरफ। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर दूँ, अंडे के अंदर आप कीमा भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के हम बना रहे हैं यहाँ पे 12, और मिंट लीफ अगर है वो शामिल कर दें। पता है सोया बड़ा खूबसूरत, बड़ा फैंसी लगता है। अभी मैं हमारी एक लोकल एयरलाइन है, बड़ी फेमस है अपने खाने के लिए, वो हर चीज़ में सोया ऊपर से गार्निश करते हैं उससे। यहाँ पे 2 हमने पीस लगा दिए, और ये जो सर्विंग वाला काम है थोड़ा सा ज़रा जिसको हम कहते हैं मिन वाला काम होता है, मगर That's how you make a plate look beautiful। अच्छा, इस पे अभी हम कुछ और चीज़ें करेंगे। यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये होता है 12, ठीक है। होता क्या है बेसिकली वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पानी, कलर, लिक्विड हमने गरम पैन पे ऐड किया, ये फ़ौरन जो है ना वो एक स्पाइडर वेब की शक्ल बना लेगा। जब स्पाइडर वेब की शक्ल बनाएगा तो उसी में ये ड्राई भी होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस
खूबसूरती को हम कहते हैं 12। ये देखें जो गोल गोल से बीच में होल्स आ रहे हैं, जितना ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड करेंगे यानी जितना वाटर बेस्ड होगा उतने बड़े होल्स आएंगे, और जितना मैदा बेस्ड होगा यानी कि गाढ़ा होगा उतने छोटे होल्स आएंगे। तो इनको अब बड़े प्यार से निकालना होता है। निकालते निकालते ये टूटते भी हैं, बट दैट इज़ जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेकिंग 12। छोटे वाले पैन पे भी आप बना सकते हैं। इस तरह से जब आप इनको निकालते हैं ना, ये पूरा साबुत कभी भी नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल हम ध्यान से देखेंगे। ये देखें, ये देखें, जब छोटे छोटे से पीसेस निकले ना, तो उन छोटे छोटे से पीसेस को आपने निकाला, ठीक है, ये एक बड़ा पीस निकल आया। अगर ये कोई बड़ी चीज़ होती जिसको हम सर्व कर रहे होते तो मैं बड़ा पीस लगाती, लेकिन क्योंकि ये एक छोटी चीज़ है जिसको हम सर्व कर रहे हैं, तो हम छोटे इस तरह से पीसेस और भी छोटे कर सकते हैं, और अगर और छोटे ना करने हो ना तो बीच बीच में इस तरह से बड़े पीसेस लगा सकते हैं। दैट इज द ट्रिक सॉरी। इसको स्टे कराना मकसद है, एंड बीच में रैंडमली थोड़े थोड़े से पीसेस हम इसके ऐसे करेंगे। बहुत ही कोई रेस्टोरेंट टाइप फील आती है। ये देखिए यहाँ पे ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया। एक और कलर में बनाते हैं इसको। अब हम बनाएंगे इसको ग्रीन कलर में। अच्छा जी, यही वाला बोल इस्तेमाल करूँगी अब, और इसको पानी शामिल करके थोड़ा सा और पतला कर लेंगे। यही ग्रीन वाला विस्क, रेड वाला विस्क हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आ गया पानी, इसमें आएगा ग्रीन कलर। कलर की अगेन आपकी चॉइस है। सहर हमारे साथ हैं लाहौर से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज लगता पहचान लिया है। बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ से ना कुछ पुराने ज़माने याद आ गए। हाँ, पुराने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ज़माने हमारे, है ना। इतना आप खुशी से और दिल से कॉल करती है ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपकी आवाज़। तो फिर आप हमें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि आप खुद अच्छी हैं। इसको कहते हैं मैडम प्रोजेक्शन, कि आप अपनी आंखों से दूसरों को देखते हैं, तो जो आप खुद होते हैं आपको लगता है दूसरा भी वैसा है। बस आयशा जी, आपको देख के तो दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है। ओह, थैंक यू। क्या बनाऊं मैं आपके लिए कि आपका दिल और गार्डन गार्डन हो जाए? और सुबह जो आपने जिस मदर का नाम लिया था वो मैं ही हूँ ना? किसका नाम लिया था? जिस मदर का आपने जिक्र किया था, अपनी बेटी को शेफ नहीं बनने देना चाह रही हूँ, बच्ची जो है वो। बिल्कुल। ओफ, आपने मुझे पकड़ लिया। यानी शुक्र है मैंने नाम मेंशन नहीं किया। आप बोलती हैं आपने मुझे डेफेमेशन का केस आप मुझ पे कर देती हैं। आज नहीं, मैं तो खुश हो रही थी, आज मेरी बेटी बाय चांस घर पर है। अच्छा, बाय द वे वो क्या कर रही है? मम्मा देखे हमारा जिक्र हो रहा है। यस, तो अब मुझे बताइए ना, बेटी आपकी क्या कर रही है, मैं जानना चाहूंगी। वो 7th क्लास में है माशाल्लाह भी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। घर पे कुछ होता है कुकिंग शुकिंग? घर पे आयशा मैं अभी उसको नहीं इतना करने देती, क्योंकि ना एक ही है वो, तो लाडली भी बड़ी है, प्यारी है, मेरे को बहुत लगती है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ज़िंदगी आपने जो है वो करनी होती हैं। अच्छा है आप उसको जो है ना वो अभी चिल करा रही हैं। हाँ, अभी मैं कहती हूँ अभी मौजें करो, अभी मैं कर रही हूँ। तो आयशा आपने मुझे ना चाइनीज़ ज़्यादा बताने हैं खाने, क्योंकि हम मेरे बच्चे चाइनीज़ के शौकीन है, और हमें ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक हमें जाना पड़ता है बच्चों को लेके। अब तो वैसे मैं काफ़ी चीज़ें खुद बनाने लग गई हूँ, आप लोगों को देख के, स्पेशली आपको देख के। तो मेरे हस्बैंड जब भी बाहर जाके खाते हैं ना, वो कभी खुश नहीं होते। वो कहते हैं इससे बहुत अच्छा तो आप बना लेती हो, मैंने नहीं आपको बाहर लेके जाना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। घर के खाने की बात ही और होती है। आपने वो रेसिपी ट्राई की थी अभी मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी सूशमा चिकन? आपकी सारी रेसिपीज नोट डाउन भी कर रही हूँ, और बहुत सारी मैंने ट्राई कर ली है माशाल्लाह, सब दी बेस्ट होती हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ऑथेंटिक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हाथ में आई एम श्योर जायका होगा, करने वाली तो आप हैं, मगर ठीक है थोड़ी बहुत हम आपको दे देते हैं नॉलेज। सो ठीक है, चाइनीज़ की फरमाइश है ना? अच्छा जी, कॉल हो चुकी है ड्रॉप। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यही थी जिनकी बेटी ने, वन ऑफ द पीपल जिन्होंने कहा था कि शेफ़ बनना है, मगर अब मुझे कितनी खुशी हो रही है कि दुनिया इतनी छोटी है। मैंने बोला और जो है वो कॉल आ गई। अच्छा, झटपट हम आएंगे। यहाँ पे 12 बनने में काफ़ी टाइम है। ग्रीन वाला
हमारी डिज़र्ट की जानिब। डिज़र्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये अंडे की जर्दी जो कि हमने बचा के रखी हुई थी। ये मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 2 अंडे की जर्दी, विच इज़ लाइक 4 पीसेस इस रेसिपी के लिए, वरना आप और भी शामिल कर सकती हैं। ये मैं शामिल कर दूँगी पीनट बटर, अबाउट 1 कप, और मैं एक स्पून लाऊंगी। वैसे तो स्पैचुला से इसका निकालना चाहिए, मगर मुझे अभी मेरा छोटा वाला स्पैचुला जो है वो नहीं मिल रहा। ये हम सारा पीनट बटर कर देंगे शामिल। साथ में पीनट बटर के हम करेंगे कंडेंस मिल्क शामिल, तकरीबन अबाउट 4 टेबल स्पून। अच्छा, अब आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें इस वक्त थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। उसकी रीज़न ये है कि कंडेंस मिल्क ऑफ कोर्स मिल्क है, थोड़ा सा लाइट हो जाएगी हमारी डिज़र्ट, बहुत ही थोड़ा सा, जस्ट फॉर दैट लिक्विडी कंसिस्टेंसी। ये हमने कुछ भी नहीं करना, बस इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करना है। और पीनट ब्रिटल इसके बाद हम बनाएंगे, एक ब्लेंड करने के चॉप करना है इनको साथ में। और आई थिंक हमारा जो चॉपर है हमसे नाराज़ है, तो तब तक हम ये करेंगे कि इस 12 को ना यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि मुझे अब पीनट ब्रिटल बनाने का काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, अच्छा, इसी में मैं पीनट्स बना रही हूँ तो उसको मैं ज़रा साफ़ कर लूँगी। पीनट को हम शुगर के साथ पकाएंगे और एक बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फील आ जाएगा उसमें। वो जो नहीं आप खाते क्रंच वाली आइसक्रीम, आलमंड क्रंच, पीनट क्रंच, वैसा आ जाएगा। चीनी को थोड़ा सा पकाएंगे और चीनी जब कैरेमलाइज हो जाएगी तो उसमें हम शामिल कर देंगे ये वाले पीनट्स। मैं जो पीनट्स इस्तेमाल करूँगी उसमें सॉल्ट मिला हुआ है, तभी जो मेरा पीनट बटर है वो सॉल्टेड नहीं है। एज आई ऑलवेज से कि हल्का सा, बहुत ही थोड़ा सा अगर सॉल्ट मिला हुआ हो किसी डिज़र्ट में, स्पेशली व्हेन इट्स चॉकलेट और व्हेन इट्स क्रीम चीज़, ऑफ कोर्स उसमें तो सॉल्ट होता ही है, तो बड़ा बैलेंस फ्लेवर आ जाता है। ये वाला भी हो चुका है 12 कंप्लीट, इसका हमने फ्लेम कर दिया है बंद। और अच्छा सा हम चीनी को जो है वो कैरेमलाइज करेंगे। जब पिघलना स्टार्ट हो जाएगी ना, तब मैं इसका चमचा नहीं चलाऊंगी, और उसकी वजह यह है कि फिर चीनी चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे तब इसको हम ज़रा इस तरह से हैंडल करें। हल्का सा मैं इसमें मिलाऊंगी पानी, जस्ट अबाउट अ छींटा। और अब मैं इसमें मिला दूंगी ये पीनट्स में मिलाऊंगी तकरीबन 4 से 10 पीसेस के बराबर, ताकि ये पीनट्स भी जो है ना वो इसी में साथ में अच्छे से रोस्ट हो जाएं। एंड स्पैचुला, आई ऑलवेज से, ये तो हमारा फिर भी थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल वाला है, जो यूजुअली मैं इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, नाउ यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, बिकॉज चीनी जो है ना फ़ौरन गलती है, फ़ौरन मेल्ट हो जाती है। ये हो गई है, फ्लेम हम कर देंगे बंद। और आप हैरान होंगे, अभी तो गोल्डन ब्राउन सही से नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, इसी पैन में रहे हो जाएगी। और मैं एक प्लेट को ग्रीस करके जल्दी से उसको निकालूंगी, फिर आगे का काम मैं आपको बताती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग। मसाला मॉर्निंग्स में मैं शेफ आयशा अब्रार, हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। 12 अभी मैं बताऊंगी एक नए कलर से बनाना, मगर अभी जो हम बना रहे हैं ना एक पीनट डिलाइट, उसमें हमने एग योक शामिल किए हैं, उसमें हमने शामिल की है पीनट बटर, और उसमें हमने शामिल किया है कंडेंस मिल्क। अच्छा, इस वक्त अगर आप देखें तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो ऐसी है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि आप इसकी
पीनट बटर फज या फिर बॉल्स भी बना सकते हैं, यानी इसको आप शेप दे सकते हैं। अगर आप इसको शेप देना चाहें तो आप बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो एक डिज़र्ट बोल में प्लेस कर सकती हैं थोड़ा सा, और इसको लिक्विडी सा एक टेक्सचर देके। तो हम देंगे इसको लिक्विडी टेक्सचर, और उसके लिए हम इसमें शामिल कर देंगे कंडेंस मिल्क। थोड़ी सी मिठास की इसमें गुंजाइश थी, ये हमने शामिल कर दिया। और इसी में हम शामिल करेंगे अगेन थोड़ा सा मज़ीद पानी, ताकि ज़रा सा और लिक्विड हो जाए। बिकॉज आपको मज़े की बात बताऊं कि जो एग योक्स होते हैं ना, उनको आपको पता होगा कि कस्टर्ड, अगर कस्टर्ड पाउडर ना हो तो एग योक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो थिकनिंग एक एजेंट देते हैं, एजेंट होता है किसी भी डिज़र्ट के लिए। नॉट ओनली डिज़र्ट बट इवन कुछ लोग बेशमेल सॉस, जो कि मिल्क बेस्ड सॉस होती है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। लम्स कम से कम होने चाहिए इसमें। अच्छी तरह से इसको हम करेंगे चॉप। और इसकी मैं आपको अब कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अब इसकी कंसिस्टेंसी वो है जो फ्रिज में जाने के बाद बिल्कुल एक अमेजिंग सी डिलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक लुक एट दिस। लेकिन जो साइड पे है ना, उसको मैं ज़रा दोबारा से करूँगी चॉप। एंड इसको भी हम, अच्छा ये बड़ा एक जो है ना हेवनली सी चीज़ बनती है। 2 खाने के चमचे भी जो है ना वो इनफ हैं एक इंसान के लिए। एंड नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। एक बोल ले लेंगे, उसमें हम इसको कर देंगे पोर, और आखिर में मैं इसमें वो क्रंच ऐड करूँगी जो मैंने प्लेट में निकाल के रखा हुआ है। उसको हम हावनदस्ते में थोड़ा सा कूटेंगे और उसको ऐड कर देंगे। सो हमारी पीनट बटर डिलाइट, जिसमें एग योक भी है, हाईली न्यूट्रिशियस पीनट्स इसमें है, इसमें एग योक है। आई नो इसमें चीनी है, लेकिन 2 खाने के चमचे, मॉडरेशन लाइक वी ऑलवेज से इज़ द की। अच्छा, यहाँ पे ये हो गई है सर्व। अब हम चलते हैं, इसको मैं आखिरी सर्विंग करके आपको दिखाऊंगी हमारे लास्ट 12 की तरफ। ऑरेंज कलर, हमने कहा ऑरेंज कलर भी आपको करके दिखाते हैं। पैन अलग से गर्म हुआ था, बिल्कुल पानी जैसी कंसिस्टेंसी, लिटरली आपको लगना चाहिए पानी है। बहुत ही ना होने के बराबर मैदा और बहुत सारा पानी, ऑयल। इसकी मैं आंच को तेज़ कर लूँगी। ये जो बबल्स यहाँ बन रहे हैं, ये बबल्स बेसिकली हमें चाहिए। ये बबल्स बिल्कुल जो है ना वापस फिर श्रिंक हो जाएंगे। फिर हम इस तरह से, जिस तरह से हमने ब्रेड वाले को तोड़ के लगाया है, वो हम लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको निकालते हैं ज़रा प्यार से। एक मैं लेके आ जाऊँगी बटर नाइफ। आप इसको एक नॉर्मल सी ट्रे पे भी कर सकते हैं। हमने तो इसलिए किया है ताकि ज़रा आपको दिखाने में हमें आसानी हो। सब मैंने निकाल लिया। तो हम करेंगे क्रश करने का एक मज़े का तरीका दिखाती हूँ आपको। इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू इट ऑन इन हावनदस्ता, तो आप एक चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं। किस तरह से मैं दिखाती हूँ। चॉपिंग बोर्ड को अच्छा सा कर लेंगे साफ़। इन केस अगर इस पर कोई नमकीन चीज़ अगर काटी थी, इस्तेमाल की थी। साथ साथ चॉपिंग बोर्ड की एक और ट्रिक वो ये है कि देखें इस वक्त चॉपिंग बोर्ड हमारा हिल रहा है, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड ना हिले इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक पेपर लेना है, पेपर या टिश्यू, थोड़ा सा इसमें डैम्प करना है इसको पानी से। इसकी अगर दूसरी वाली साइड साफ़ है, इसको पलटना है और अब ये नहीं हिलेगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ दे डू इट इन प्रोफेशनल किचन्स। आंच को मैं कर दूंगी हल्की और ये देखें खूबसूरत 12। जब ये ठंडा होगा इसको हम तोड़ेंगे और इसको हम अपनी पीनट लाइट के ऊपर जो है ना वो ज़रा इससे करेंगे सर्व। मैंने आंच कर दी है बंद, ताकि जो ऑरेंज है ये जलना नहीं चाहिए, वरना वो रेड ये ऑरेंज दोनों सिमिलर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ये पके ना पके नो प्रॉब्लम। हम साइड्स इसकी निकाल के इसको हम जो है ना वो स्टैंडिंग सी पोजीशन में इस पर सर्व करेंगे। मीनवाइल हम आ जाते हैं हमारी पीनट चिक्की कह लें, चिक्की तो नहीं है बिकॉज इसमें काफ़ी सारी जो है ना वो
चीनी मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की है। इस तरह से हल्के हाथ से मैं इसको तोड़ रही हूँ। करने को तो आप इसको पता है क्या कर सकते हैं, करने को आप इसको एज इट इज़ इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, मगर इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई खाएगा कैसे। सर्विंग में बहुत खूबसूरत लगती है वो, बट प्रैक्टिकल नहीं है। ये हो गया। अब हम इस तरह से इसके कर लेंगे पीसेस। ऐसी ये क्रिस्टल लुकिंग शाइन है इसकी। अगर आप इसमें पीनट्स की या अगर आप बादाम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी मिला दें और ज़्यादा क्रश कर दें, किसी आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम के ऊपर आप डाल के मेहमानों को सर्व करें, इतना फैंसी लगता है कि आपने अपने घर पे ही जो है ना वो एक क्रंच तैयार कर लिया है। ऑल्सो अगर आप इसको डाल के कस्टर्ड में मिक्स करके रख दें और फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर बाद बिल्कुल जो है ना वो ये कैरेमल लिक्विड ही हो जाएगी। सो इसका क्रंच हल्का हल्का सा नट का रहेगा, मगर बाकी बिल्कुल मेल्ट होके होममेड कैरेमल का फ्लेवर देगी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। 12 भी हमारा ठंडा हो जाएगा, फिर हम सर्विंग करके दिखाएंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। हमारा ऑरेंज वाला 12 बन चुका है, अभी सर्विंग करके दिखाती हैं। यहाँ पे जो रस भरी थी गूसबेरी, उसको मैंने पीनट बटर जो हमारी डिलाइट है उसके ऊपर रख दिया। साइड पे मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो वो जो हमने ब्रिटल चिक्की बनाई थी वो भी रख दी। अब बाकी की मैं इसके ऊपर कर दूँगी ऐड। थोड़ा सा जब सेट हो जाएगा ना, और फ्रिज में तब आप ऐड कीजिएगा ताकि वो बैठ ना जाए। और बिल्कुल इनफैक्ट जब आप सर्व करने लगे तब ऐड कीजिएगा। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए, अगर आपको बिल्कुल कैरेमल यानी कि लिक्विड वाला चाहिए, तो आप पहले से भी इस पे रख के इसको क्लिंग फिल्म रैप लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। कोई भी खाना या डिज़र्ट में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ऑफ कोर्स उसकी प्रेजेंटेशन होती है, दूसरा टेस्ट होता है, तीसरा होता है टेक्सचर। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि ये एक बहुत ही स्मूथ सी डिज़र्ट है, तो ऊपर वाला जो क्रंची इसका टेक्सचर है ना वो इसको हेल्प करेगा और ज़्यादा मज़े का फील करने में। सोचिए अगर ये बिल्कुल ही स्मूथ होती, जैसे कि खीर को इमेजिन करें बगैर किसी नट्स के, तो मज़ा आता है खाने में, लेकिन वो पूरा एक्सपीरियंस जो है ना वो कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं मिलता आपको यहाँ पे। अब हम आएंगे हमारे इस वाले 12 के जानिब, जिसको मैं ज़रा एक स्पैचुला या किसी भी इस तरह की चीज़ के ज़रिए निकाल लूँगी। एक्चुअली ये स्पैचुला चले हो जाएगा काम। जितनी फ्लैट चीज़ हो ना उससे आपने निकालना है। एंड नहीं, इससे ज़्यादा हमें फ्लैट चाहिए। ये हमारे लिए भी एक जो है ना वो मज़े का एक्सपेरिमेंट है। ये देखें, जितना फ्लैट होगा ये उतना वो आसानी से निकलेगा। जहाँ जहाँ से टूटे नो प्रॉब्लम, हम एस्थेटिकली निकाल लेंगे इसका एक मज़े का तरीका। यहाँ से तो हमने खुद तोड़ा है। एंड ये जो मुझे पीस मिला है, आई अडोर दिस वन। इस तरह से इसको, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। बड़ी डेलिकेसी वाला काम है और बड़ा मज़ा आता है इस काम को करते हुए। जितनी भी फाइन डाइन होती है ना, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है किसी चीज़ की, इट रिक्वायर्स दिस डेलिकेसी। बड़ी ही नज़ाकत वाले काम है ये। इस पर कुछ स्ट्रिंग लग गया है, इसको निकालते हैं। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसको यहाँ रखा, इसको हमने ऐसे कि ये बिल्कुल इंटैक्ट रहे। अच्छा, इसको ओवर नहीं करना। किसी भी डिज़र्ट की खूबसूरती ये है कि आप बस किसी भी खाने की इनफैक्ट ओवर नहीं करना आपने, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आर्टिस्टिक तरीके से इसको हमने ये रख दिया। अब क्योंकि हमारे पास ये खूबसूरत रंग है और इसको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे हमने इसको कर दिया इस तरह से प्लेस। इसको करेंगे एंड दिस
ये मैंने एक बार एक चिकन के मसाले के साथ बनाई थी फॉर अ वेरी फेमस फूड ब्रांड, और इनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने, जब मैं उनका कभी कोई वेबसाइट देखती हूँ तो उन्होंने एग्जैक्टली इसी तरह से उसको सर्व किया हुआ है। सो ये वाला ज़्यादा खूबसूरत है, जिसमें ज़्यादा होल्स नज़र आ रहे हैं ना उस पार्ट को इस्तेमाल कीजिएगा ताकि लुक प्यारा आए बहुत। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस पे मेरी बहुत नियत है कि ये वाला मैं इस्तेमाल करूँ। एक्चुअली आई थिंक यू बी एबल टू सी दिस, नाजुक सा है, बड़ा हैंडल करना है इसको, मगर ये है 12 की खूबसूरती। इसकी साइड्स जो कि बिल्कुल पतली हुई हैं। एंड आज के शो में ज़्यादा मैंने प्लान किया था कि प्रेजेंटेशन पे हम फोकस करेंगे, ऑफ कोर्स रेसिपीज़ पे भी है, मगर प्रेजेंटेशन जो है ना वो कभी कभी ज़्यादा टाइम मिलता है खूबसूरत तरीके से आपको दिखाने की। तो हमारे पास ब्रेक का टाइम है, कुछ भी मिस हो गया अगर ब्रेक में तो देख लीजिएगा, और फिर वापस आके जो है वो उसको दोबारा से देखते हैं, और मैं आपको रिकैप भी करके दिखा दूँगी अगर किसी चीज़ का मुझे लगा कि ज़रूरत है, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस, और एक कन्फेशन, मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि लाइव शो में कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, कभी कोई ऐसी बात हुई है, कुछ जल गया हो, कुछ ख़राब हो गया हो। कन्फेशन ये है कि जैसे मैंने बताया था ना कि जो 12 हम बना रहे हैं उसमें होल्स नज़र आने चाहिए, तो जितना थिन आपकी कंसिस्टेंसी होगी उतनी आएंगी। ये जो हमने ऑरेंज और रेड बनाई है परफेक्ट ब्यूटीफुल बहुत अच्छी बनी है, मगर ग्रीन कलर के साथ मैंने आज बैटल लड़ी है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको कोई कलर, फूड कलर मिलता है ना पाउडर फॉर्म में, तो उसमें कुछ थिकनिंग एजेंट मिला हुआ होता है। ये बताने का मकसद ख़ास तौर पे ये है कि कभी आपने किसी चीज़ में ऐड कर दिया, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला। हमेशा अ गुड क्वालिटी फूड कलर शुड ऑलवेज बी यूज्ड। और मेरे पास 4 फूड कलर्स थे, जिसमें ब्लू भी था, इंशाल्लाह मैं इस्तेमाल करूँगी किसी ज़रा डिज़र्ट वाली चीज़ में, ऑरेंज था, रेड था और ग्रीन था। ग्रीन एक किसी और किस्म के ब्रांड का था, मुझे किसी अच्छे ब्रांड का मिला नहीं था, तो उसने मेरी 12 को लिटरली बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो है ना वो थिक सा कुछ बन गया था, जो कि नहीं बनना चाहिए था, बिकॉज उसके अंदर भी कोई थिकनिंग एजेंट मिला हुआ था, या तो फिर उसमें हमें मैदा नहीं मिलाना चाहिए था। सो दैट वाज दिस वन थिंग कि जब आप चीज़ों को एक किचन में बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस एक तरह की बनती है, फिर आप किसी जानने वाले के किचन में अगर जाएं, अगर आप फेमस है कोई अच्छा खाना बनाने के लिए, और आप देखिए यार ये नमक कम नमकीन था, या कि चीनी ज़्यादा मीठी नहीं थी। सो ऑलवेज लर्न योर इंग्रेडिएंट्स, अंडरस्टैंड योर इंग्रेडिएंट्स। और इसकी एक और भी मैं आपको एग्जांपल दूँ, आई नो मैनी पीपल जो बहुत मज़े के कुन्ना या निहारी बनाते हैं, और वो कहते हैं कि हम खुद दुकान से जाकर गोश्त लेकर आएंगे। तो जब फ्रॉम स्क्रैच आपके इंग्रेडिएंट्स आपको पता हो कि ये वो वाली हिस्से का गोश्त है जो हमें इस्तेमाल करना है, तब फिर आप जो है ना पूरा कंट्रोल रख सकते हैं अपनी रेसिपी के ऊपर। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेथड, इट्स ऑल्सो अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। तो इसी नोट के साथ कि जनाब ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की। वीकेंड का टाइम आ चुका है, आई होप कि आप मज़े के खाने बनाएं और आपके घर वालों के साथ आप इंजॉय करें, और जो भी खाना किसी के हाथ का अच्छा लगे ज़रूर 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 रिवॉर्ड करें, तारीफ़ करें, इनकरेज करें। इट गोज़ अ लॉन्ग वे। जब आपकी फैमिली में कोई आपकी तारीफ़ करता है, आपको खुद मोटिवेशन होती है और अच्छा काम करने की। इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, होगी मुलाकात इंशाल्लाह मंडे को नई रेसिपीज़ के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।